We continue with our series online, speaking about King Saul and what led him to lose his calling. आप सभी को स्वागत करते हैं। हम अपने विषय के साथ आज के इतवार के दिन भी आगे बढ़ेंगे कि सॉल के बुलावट को किस प्रकार सॉल ने अपने पुकार और अपने बुलावट को खो दिया। In the past few weeks, we have seen how a change of character, a change of heart in Saul led him to destroying what God had prepared for him. पिछले कुछ हफ्तों से हम ये देख के आ रहे हैं कि किस प्रकार अपने स्वभाव में, अपने कैरेक्टर में बदलाव आने के कारण सॉल ने परमेश्वर ने जो सॉल के लिए तैयार किया था उस बुलावट से परमेश्वर ने सॉल को हटा दिया कर हम वहां पर देखते हैं। We saw last week that Saul decided to use his own brain, his own logic, instead of blindly obeying God. देखिए, पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा कि किस प्रकार सॉल ने परमेश्वर ने जो कहा वो ना सुनते हुए अपना दिमाग, अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हुए कार्य किया कर हमने वहां पर देखा। I've heard many times people say in the world, they say, well, you can't just blindly obey someone. देखिए, मैंने अनेक दफा ये कहावत ऐसी सुनी है दुनिया में कि आप किसी के बात को अनदेखा जो है विश्वास नहीं कर सकते। And I disagree with that phrase. और मैं उस लफ्ज से मैं उससे सहमत नहीं हूं या मैं उसे मानता नहीं हूं। Because I believe that I can blindly obey God's word. क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन को अनदेखा या ना देखे हुए मैं उसे पूरी तरह विश्वास करता हूं। I can completely obey God's word without having to understand why God is asking me to do this. मैं पूरी तरह परमेश्वर के वचन पर निर्भर हूं, उस पर विश्वास रखता हूं और बिना उसे पूछे कि क्यों ये वचन इस प्रकार है। You see, when I reject God's commandments, I am rejecting the one who gave the commandment. देखिए, जब मैं परमेश्वर की कल्पनाओं को इनकार करता हूं, जब मैं उसे ठुकराता हूं, तो मैं उसकी वचन को, मैं परमेश्वर को उस जगह पर जो है ठुकरा रहा हूं। That's why Jesus says in the word that they don't reject you, but they reject me because I have sent you. देखिए, इसीलिए परमेश्वर वचन में इस प्रकार कहते हैं कि वो आपको नहीं मना कर रहे हैं या आपको नहीं वो इनकार कर रहे हैं, वो मुझे ठुकरा रहे हैं क्योंकि मैंने तुम्हें भेजा है। So they don't reject you, they reject the one that has sent you. वो जो है आपको नहीं इनकार कर रहे या ठुकरा रहे हैं, परंतु जिसने आपको भेजा है उसको वो ठुकरा रहे हैं। So with that in mind, we can understand that we have to blindly obey God. और वो अपने दिमाग में रखते हुए हमें ये बात समझना है कि हमें परमेश्वर को जो है पूरी तरह अनदेखा परमेश्वर को विश्वास रखना है। Many people reject Jesus Christ because they want to first understand why they should follow Jesus. देखिए, अनेक लोग यीशु मसीह को इनकार करते हैं या उसे ठुकराते हैं क्योंकि उन्हें सबसे पहला ये समझना है कि क्यों उन्हें यीशु मसीह का पीछा करना है। They ask questions like, well, why did Jesus have to pay for my sins? और वो इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि क्यों यीशु मसीह ने मेरे पापों का प्रायश्चित किया। And they ask, well, who says I'm a sinner? और वो इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि कौन कहता है कि मैं एक पापी हूं। They ask, well, who has seen heaven or hell to know if it's true or not? और वो इसे पूछते हैं कि नो है किसने स्वर्ग और नर्क देखा है कि वो सच है या नहीं, मुझे नहीं पता। मैन So all these questions are actually they are valid questions. देखिए, ये सारे प्रश्न जो है ये सही प्रश्न है। But do you think God is going to wait for you to get all the answers before you're supposed to obey him? देखिए, क्या परमेश्वर आपको सारे उत्तर मिल जाए, क्या वो इतना इंतजार करेंगे या फिर वो जब आपको उसकी बात को पालन करना जरूरी है? So you see, God is not going to wait for you to first agree with him, understand everything, calculate everything, and then follow him. देखिए, परमेश्वर आपके समय पे इंतजार नहीं करेंगे कि आप सारी चीजों को समझ लो, समय को देख लो, सब सही है कि नहीं है परख लो, उसके बाद परमेश्वर की बातों को मानते आगे चलो।
When Jesus went to Peter, he said, "Follow me, and I will make you fisher of men." जब परमेश्वर पतरस के पास जब गए थे, परमेश्वर ने सिर्फ एक लफ्ज कहा कि मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य को या इंसान को पकड़वाने का मछुआरा बनाऊंगा। और पतरस ने वहां पर ही जाल फेंक कर जो है परमेश्वर के पीछे चला। And when Jesus called the other disciples, he told them, "Follow me." And right away, the word says, right away, every single one of them left what they were doing and just followed him. और जो है दूसरे चेलों को भी जब यीशु मसीह चुन रहे थे, तो यीशु मसीह ने केवल एक ही जवाब, एक ही वहां पर कहा, मेरे पीछे आ जाओ। और वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्षण समय पर वो जो भी वो काम कर रहे थे वो छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। See, God doesn't need your talent. देखिए, परमेश्वर को आपकी तालंत की जरूरत नहीं है। God doesn't need your money. परमेश्वर को आपकी धन की जरूरत नहीं है। God doesn't need your strength or your mind. परमेश्वर को आपकी ताकत, आपका बुद्धि की जरूरत नहीं है। God doesn't need your strategy of getting things done. परमेश्वर को आपकी चतुराई का कोई जरूरत नहीं है कि किस प्रकार आप एक चीज को करके पूरा करते हो। God only wants you to trust him and obey him. देखिए, परमेश्वर केवल इतना चाहते हैं कि आप उस पर भरोसा रखें और आप उनकी आज्ञा को पालन करें। If you are going to wait for first to receive your answers, I guarantee you will die without receiving your answers. देखिए, अगर आप पहले उत्तर के लिए इंतजार कर रहे हो, तो मैं आपको ये स्पष्ट कहता हूं कि आपका मृत्यु पहले होगा, ताकि आप वो उत्तर पाने से पहले शायद आपका मृत्यु हो जाए। Because you will look for one answer and you will have then 10 more questions. जब आपको एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तब आपको 10 और सवाल होंगे। And after you have the answer for those 10 questions, you will have 100 more questions. और जब आपको वो 10 प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, तब आपके पास 100 और प्रश्न उभर कर आएंगे। So I suggest to you, just surrender to Christ. Let him talk to you. Let him take over your heart, and you will find the peace that he promises us. और मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों पे समर्पित करें। अपने आप को समर्पित करें, आपके हृदय को परमेश्वर के हाथ में दे, और वो आपसे बात करेगा। Doesn't matter what you're going through, if you just blindly trust in Jesus Christ, you will get your answers. ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो, किस प्रकार आपका जीवन चल रहा है, परंतु अगर आप पूरे मन और दिल से परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, तो जो है परमेश्वर आपको आगे ले चलेगा। You might not understand why you still go through some trouble in life, but God knows what he's doing once you surrender to him. देखिए, आपके जीवन में आप किस प्रकार जा रहे हो, क्या हो रहा है, शायद आपको अभी उसका उत्तर नहीं मिला है, परंतु परमेश्वर जानता है कि आप क्या कर रहे हो, किस प्रकार जा रहे हो। और जब आप अपने जीवन को उसके हाथों पे समर्पित करते हो, वो आपको रखवाला करेगा। So King Saul is an example of someone who started trusting God completely and seeing God transform him from the inside. देखिए, राजा सॉल का जीवन को जो है, वो उसने परमेश्वर के हाथों पे अपने जीवन को समर्पित किया। परमेश्वर ने उसने दिल को बदला, और वो परमेश्वर वो देख के आ रहा था। But then his heart changed. परंतु उसके बाद जो है सॉल राजा का मन की भावना बदल गई। He stopped blindly obeying and trusting God. और उन्होंने जो है पूरी तरह अनदेखा परमेश्वर पर विश्वास रखना और उनकी बातों को पालन करना रोक दिया। He started obeying a little bit of God and putting a little bit of his brain in the middle. और जो है थोड़ा वो परमेश्वर की बात को मानने लगे और थोड़ा जो है अपने दिमाग से काम करने लगे। And this is where you mess up the perfect plan God has for you. और इसी प्रकार जो है परमेश्वर की योजना को जो है हम निष्फल कर देते हैं, या उसको जो है हम खराब कर देते हैं। And when we start playing with these things where half God, half my brain, I guarantee you will lose all the blessings God has prepared for you. और देखिए, इस प्रकार जब आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हो कि आधा परमेश्वर, आधा दुनिया, या आधा परमेश्वर और आधी बाकी चीजें, हम जो है अपनी आशीष के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं। See, because God's plan is unlimited. परमेश्वर की योजना जो है वो उसमें कोई सीमा नहीं है।
And God's plan is perfect in the right time. और परमेश्वर की योजना जो है वो बहुत सही है, वो परफेक्ट है, सही समय पर वो बहुत उम्दा है। And God's plan does not include any kind of fear of man or what will happen in the future. और परमेश्वर की योजना में कोई घबराहट नहीं है, कोई भय नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। But when you start using your brain, you start putting the factor of fear inside of that plan. परंतु जब आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हो, अपनी बुद्धि को जब आप इस्तेमाल करते हो, तो वो भय को जो है आप अपने दिमाग में ले आते हो। And then that fear of people and the fear of the future will stop God's plan in your life. और जो है, और इसी प्रकार जो है, जो परमेश्वर का भय और परमेश्वर का जो घबराहट जो है, वो पर आपके जीवन में जो वो योजना को जो है, वो जो है वो भय को रोक देता है। You know, the best thing that can happen to you in life is that everyone rejects you and that you lose everything. देखिए, सबसे उत्तम चीज आपके जीवन में क्या होगा कि हर एक जन जो है आपको इनकार करेगा और जो है आपको ना करते हैं। And also that you lose everything you have is the best thing that can happen to you. देखिए, सबसे उत्तम चीज आपके जीवन में क्या होगा कि हर एक जन जो है आपको इनकार करे या आपको ना कह दे। And you lose everything you have as well. और जो है आप हर एक चीज आपके पास जो है उससे आप हार जाओ। Because this way you will completely start to trust in God and obey Him, and you will be in God's plan. और इसी प्रकार जो है आप पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा रखोगे और परमेश्वर पर जो है परमेश्वर की योजना पर जो है आप निर्भर करोगे। Right now, what is stopping you from being completely in God's purpose for your life, number one, is what people will say about you. देखिए, सबसे पहली चीज जो अभी आपको परमेश्वर की योजना पर चलने से इनकार जो करा वो ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। And number two is, what if I lose everything I have worked so hard for? और दूसरी बात ये है कि अगर मैंने जो भी मेहनत से अभी तक कमाया है वो सारी चीजें अगर मैं खो दूं तो क्या होगा। This is exactly what happened with King Saul. और ये सही मायने पर जो राजा सॉल के साथ भी यही हुआ। As we are reading 1 Samuel chapter 15, we see that he is fearing the people and he's fearing not being accepted by those around him. क्योंकि वो जो है घबरा रहा है कि उसके अगल बगल में जो है वो उसे मान नहीं रहे हैं, उसे अपना नहीं रहे हैं। So let's go to 1 Samuel chapter 15. पहला शमूएल 15वां अध्याय। Last time we read where God asked Saul to completely destroy the Amalekites, and there was a reason behind that. और पिछली बार हमने जब पढ़ा तो परमेश्वर ने सॉल को ये कहा था कि अमालेकाई को पूरी तरह हरा देना, उसके पीछे कारण था। And then we saw in verse 7 to verse 11, we saw that Saul actually disobeyed God's commandments. और सातवें कलाम से लेकर 11वां कलाम तक हम ये देखते हैं कि राजा सॉल ने परमेश्वर की वाणी को वहां पे इनकार किया या ठुकराया कर हम देखते हैं। He did not completely destroy the Amalekites, but he kept the king alive, and he kept also some of the things of the Amalekites for himself. और पूरी तरह उसने नाश ना करते हुए जो है थोड़ी चीजों को जो है उन्होंने हराया और थोड़ी चीजों को वो लेकर आए कर जो है हम वहां पर पढ़ते हैं। And he started using his brain. और जो है उसने अपनी दिमाग को वहां पर इस्तेमाल किया कर हम पढ़ते हैं। And this message comes to the prophet Samuel from the Lord. और ये जो संदेश है ये प्रॉफिट सैमुअल के द्वारा जो है परमेश्वर को आता है। This is the message he gets in his verse 11. और 11वां कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो संदेश मिलता है। It says, I regret, God is saying to Samuel, I regret that I made Saul king because he has turned away from following me and has not carried out my commands. Samuel was angry and he cried out to the Lord all night. 11वां कलाम में हम पढ़ते हैं, मैं सॉल को राजा बनाने के पश्चाताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा को दुहाई देता रहा। Okay. And then verse 12, he says here, look at here, it says, Samuel got up early in the morning to meet Saul. But Samuel was told,
Saul went up to Carmel, to Mount Carmel, to set up a monument for himself. Then he turned around and traveled on to Gilgal. 12वां कलाम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सामुएल जब सामुएल से भेंट करने के लिए शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब सामुएल से यह बताया गया कि शाऊल जो है कारमेल गया है और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को वो चला गया। So up to this point, Saul has disobeyed God's commandment, and God has told Samuel about it. देखिए, अभी तक जो है सॉल ने परमेश्वर की आवाज को ठुकराया, उसे नापालन किया और परमेश्वर ने सैमुएल को इसके बारे में बताया। And then Saul on his own went to that same place where the fight was done, and there he builds a monument for himself. जो है सॉल क्या करते हैं, वो जहां पर लड़ाई हुआ वो जगह पे वो खुद जाते हैं और अपने आप के लिए एक स्मारक को वहां पर वो खड़ा करते हैं। So not only does he disobey God, but he even rewards himself for what he has done. केवल वो परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज या ठुकराते नहीं, परंतु अपने आप को ही जो है वो अपने आप को ही फल देने लगे या रिवॉर्ड करने लगे, जिसका परमेश्वर ने उसे कुछ कहा नहीं था। You see, what happened here is Saul still did not realize what mistake he has made. देखिए, यहाँ पर सॉल ने अभी तक उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती की है। See, a while before Saul disobeyed, and Samuel already told Saul that the kingdom has been taken away from you. देखिए, सैमुएल ने सॉल को पहले ही ये बता दिया था कि जो राजगद्दी है या जो राजगद्दी है वो परमेश्वर ने तुझसे छीन लिया है। And that God had prepared someone else already to replace him. और परमेश्वर ने किसी और को तैयार किया है उसके जगह पर एक बदलाव के लिए। And that person God had chosen was a teenager named David, whose heart was clean to obey God completely. और जो है वो जो नौजवान को परमेश्वर ने चुना था उसका नाम दाऊद है, जिसका मन परमेश्वर की ओर पूरा सफाई के साथ परमेश्वर की ओर लगाव था। So here we see that Saul disobeys, and then he goes and he makes a monument for himself for the great works he has done. यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल जो है परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर की वाणी को जो है वो नजरअंदाज कराते हैं और अपने आप का एक स्मारक को जो है वो खड़ा करते हैं। The worst thing that can happen to you is that you walk in disobedience and you still don't know it. देखिए, सबसे बुरी चीज जो हमारे साथ हो सकती है वो ये है कि आप जो है बात ना पालन करने के जीवन में चल सकते हो और हम अपने आप को वो पता ही नहीं चलता या हम उसे अपनाते नहीं हैं। And then by the time you find out, it might be too late. जब तक हमें वो पता चलता है तब तक देरी हो चुकी होती है। Not only that, but you think you're such a great person for all the good things you think you're doing. और जो है उतना ही नहीं, परंतु जो भी अच्छी चीज हम कर रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि हम सबसे महान व्यक्ति है, ये सारे काम जो हम करके पूरा कर रहे हैं। That is why it is so important for you daily to read the Word of God. और इसीलिए ये कितना बहुमूल्य है कि हर एक दिन हम परमेश्वर की आवाज को, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। Because it is through that word that we are told what is right and what is wrong in the eyes of God. क्योंकि वचन के द्वारा हमें सही और गलत का फर्क पता चलता है परमेश्वर की निगाहों से। You see, you can lie to yourself and tell yourself that you are a good person and that everything you're doing is right. देखिए, आप अपने आप से झूठ कह सकते हो कि मैं सबसे अच्छा बंदा हूं, मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, भले ही आप जो है गलत कर रहे हो। But when you look at yourself through the Word of God, you will realize how far you actually are from where you need to be. परंतु जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, आप परमेश्वर के वचन के आईने के द्वारा आपके जीवन को जब आप देखते हो, तब आपको सही में पता चलता है कि मैं कितना दूर परमेश्वर से चला गया हूं। So if a pastor or a brother or sister in the Lord points something out in your life that is out of place, this is a gift from God. देखिए, अगर कोई पास्टर है, कोई परमेश्वर से आप कितने दूर हो गए हो ये आपको बताकर देता है, तो ये तोहफा है आपके जीवन में। We see now in the passage how now Samuel, the prophet Samuel, will go and confront Saul for what he has done, and Saul doesn't even realize his mistake.
देखिए यहाँ पर जो है प्रोफेट सामुएल जो है सॉल के पास जाते हैं और उसकी गलती का एहसास उसे दिलाते हैं, और सॉल को ये पता ही नहीं चलता है कि क्या गलती उसने की। So, verse 13, we read here, it says, Samuel approached Saul. May the Lord bless you, Saul said. I've carried out the Lord's command. 13वां कलाम हम पढ़ते हैं, तब सामुएल सॉल के पास गया और सॉल ने उसे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिली है, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। So here we see very clearly that Saul has no idea what wrong he has done. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सॉल को जरा भी पता नहीं है कि क्या गलती उसने की है। And then verse 14, Samuel said, Then what is this beating of sheep in my ears and the lowing of cattle that I hear? 14वां कलाम में हम ये देखते हैं कि शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये यहाँ मियाना और गाय बैलों का यहाँ समरन जो मुझे सुनाई देता है, वो क्या हो रहा है। And then verse 15, Saul replied, They brought them from the Amalekites. The people spared the best of the sheep and cattle to offer sacrifices to the Lord your God, and the rest they completely destroyed. 15वां कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि शाऊल ने कहा, वो तो अमालेकियों के यहाँ से आया है, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैल को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। So still here Saul is not understanding what mistake he has made. अभी तक जो है सॉल को ये समझ नहीं आ रहा है कि सॉल ने क्या गलती की है। And Saul is using his brains and saying, oh, well, we took the best of the best to bring a sacrifice to God. और सॉल अपनी बुद्धि से ये कह रहा है कि हमने सबसे बढ़िया से बढ़िया बैल बकरी को ले आए ताकि हम परमेश्वर को भेंट अर्पण कर सके। See, did God ask for a sacrifice? क्या परमेश्वर ने सॉल से बलि का आज्ञा किया या जिक्र किया? Doesn't God have the best of the best? क्या परमेश्वर के पास सबसे उत्तम चीज नहीं है? God does not ask for your sacrifice. परमेश्वर आपकी बलिदान का या आपके बलि का जो है वो इंतजार नहीं करता। God is asking for your obedience. परमेश्वर आपकी जो है आज्ञा को पूरी करने की क्षमता को वो देखता है। This is what God is looking at in your heart. और ये परमेश्वर आपके दिल के अंदर वो देख रहा है। The only sacrifice God requires from you is for you to sacrifice your mind, your will, and your desires at His feet. परमेश्वर केवल एक ही चीज आपसे चाहता है, एक ही बलि आपसे चाहता है कि आपका मन, आपका हृदय और आपका बुद्धि जो है वो परमेश्वर के सामने अर्पित करे। In other words, God wants everything you are and everything you want to be. देखिए परमेश्वर जो है आपको पूरी तरह चाहता है, जो भी कुछ आप हो और हर एक चीज जो आपका है वो परमेश्वर चाहता है। Because when God takes it, He makes it better. क्योंकि जब परमेश्वर वो आपको जब पूरी तरह वो अपनाता है, पूरी तरह वो स्वीकारता है, तो वो उससे अच्छा करता है, उससे वो अच्छे से भला करता है। So Saul still doesn't know that he has done something wrong because he has used his own mind and said, well, I will do this which looks better in my understanding. क्योंकि सॉल ये कहता है कि ये मैं लेता हूं और मैं इसे अच्छा करने को देखता हूं, मेरे समझ के अनुसार मैं इसे अच्छा से करता हूं। So once again, our understanding and our brain and our logic can be something that goes against God's will for our lives. देखिए अपना बुद्धि, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम किस प्रकार करते हैं, वो परमेश्वर के समझ से जो है कई बार हर दफा जो है वो गलत तरीके से बाहर जा सकता है। Now let's jump to verse 18. 18वां कलाम में हम जब आते हैं, Here Samuel said, the Lord sent you on a mission. Go and completely destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are destroyed. Verse 19. Why didn't you obey the Lord, but grabbed the spoil and did evil in the Lord's sight? 18वां कलाम में हम ये पढ़ते हैं, और यहोवा ने तुझे एक विषय करने के लिए भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर
जो अब तक के मीट मीट सॉरी अब सत्यानाश कर, जो जब तक वे मिट ना जाए तब तक उसे लड़ता रहे। फिर तूने किसके लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट फूट कर वे वहां के काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। Very good. So in verse 20 now, we see that once again, Saul argues with Samuel and says, no, no, I did do the right thing. He still doesn't understand where he's made a mistake. 20वें कलाम में जो है वो खुद कहते हैं कि शमूएल साउल से ये कहते हैं मैंने ये गलती की है, और वो फिर जो है शमूएल से जो है वो अपने बातचीत करते हैं। So Saul says to Samuel here, King Saul says to Samuel, I did obey the Lord. In other words, he's still thinking that he's done the right thing. He says, I went on the mission on which the Lord sent me. I brought Agag, king of Amalek, and I completely destroyed the Amalekites. देखिए 20वें कलाम में सौल जो है शमूएल से ये कहता है, निश्चिंत मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, और अमालिकी के राजा को मैं ले आया हूं और अमालिकियों का सत्यानाश किया, परंतु प्रजा के लूट फूट से वो अभी भी ये मानते हैं परंतु प्रजा के लूट फूट से भेड़ बकरियां और गाय बैल अर्थात नष्ट होने के उत्तम से उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आया कर जो है सौल को अभी तक नहीं पता कि वो गलती उसने क्या की। 21 says the people took some of the spoil, sheep, cattle, and the best of what was to be completely destroyed, to sacrifice to the Lord your God at Gilgal. Okay, so once again here we see that Saul here once again listens to what the people are doing instead of what God has told him to do. देखिए यहाँ पर साउल जो है लोगों ने क्या किया, वो उसकी प्रजा ने क्या किया, वो यहाँ पर देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने जो उससे कहा उसकी बात की वो उसकी परवाह नहीं है। You see, when you are a leader, the mistakes that the people you lead make is upon your head. जब आप एक नेता हो, जब आप कोई चीज को लीड कर, आप एक राजा हो, जब आपके प्रजा की जो गलती है वो आपके ऊपर आती है। That is why leaders and pastors have to be strict with the people they are leading. और इसीलिए पास्टर्स और लीडर्स जो है उनको थोड़ा सा जो है कड़क रहना पड़ता है अपने प्रजा के साथ, अपने लोगों के साथ। See, because if I am leading you and guiding you in God's ways, and I am not strict with you, and you make a mistake and disobey, God will ask me. देखिए, अगर मैं आपको परमेश्वर पे ले चल रहा हूं, मैं आपको आगे ले चल रहा हूं, अगर मैं आपके साथ सीधी तरह से स्ट्रिक्ट नहीं हूं, तो परमेश्वर मुझसे उसका सवाल करेगा। That's why I don't care if when I'm giving an instruction and I'm correcting you, if you get offended and go, that is your problem, not mine. और इसीलिए जो है मुझे ये बुरा नहीं लगता अगर मैं आपको सही कर रहा हूं, मैं अगर आपको कोई चीज के बारे में बता रहा हूं, अगर आपको वो बुरा लगकर अगर आप नहीं आते हो, अगर आप चले जाते हो, तो वो आपकी परेशानी है, मेरी परेशानी नहीं है। I have to make sure I correct you according to the law God has given me, because I will have to answer God for your mistakes. क्योंकि मेरा जिम्मेदारी यह है कि आपकी गलतियों को सही करना, उसे सुधारना, आपको वो बता कर देना, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने उसका उत्तरदायित्व मेरे सर पर है। Here in this verse, Saul says, well, the people wanted to keep the best of the cattle to sacrifice to you. देखिए यहाँ पर जो है साउल ये कहता है कि प्रजा की इच्छा ये थी कि सबसे उत्तम चीजों को जो है वो आपको बलि चढ़ाने के लिए प्रजा की इच्छा थी कर वो कहता है। See, this is the problem with society nowadays. और ये जो है आजकल के समूह का तकलीफ या परेशानी यही है। Just like in those times, the commandment was given directly to Saul. उस समय पर जो है सौल को जिस प्रकार आज्ञा दी गई थी, he had to give that commandment to the people. और जो है उससे वो आज्ञा लोगों को देना था। And if the people did something wrong, Saul had to correct the people. और लोगों ने कुछ गलती किया, प्रजा ने कुछ गलती किया, तो सौल को उसे सही करना था। But nowadays what happens is the people are the ones telling God what to do.
परंतु आज जो है प्रजा जो है वो परमेश्वर को कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। What they think is right, what they think is better for them, is what they are making the laws of the land. और जो वो सोचते हैं कि सही है, जो वो सोचते हैं कि ये अपने राज्य के लिए, अपने जमीन के लिए सही है, वो जो है प्रजा करती है। And that is why the world is the way it is. और इसीलिए जो है दुनिया इस प्रकार है, मतलब जिस प्रकार वो अभी है। See, if the leaders of the world were God fearing, the world would be a different place. देखिए, अगर नेताएं अगर जो है परमेश्वर के वचन को पालन करने वाले या घबराने वाले हैं, तो दुनिया जो है एक अलग तरीके से जो है चलेगा। If the pastors in the world were people that really feared God and did not care what the congregation thinks about them, the churches would be different. देखिए, अगर पास्टर्स जो है परमेश्वर के वचन को भय मानकर उसी के अनुसार अपने जीवन को जियाए, या मेरी प्रजा या मेरे लोग क्या कह रहे हैं उस पर नजर ना लगाए, तो वो कलीसी जो है बहुत ही अलग तरीके से बनकर आएगी। Let's continue another verse. Let's continue. And then verse 22, okay, it says, then Samuel the prophet tells Saul, does the Lord delight as much in burnt offerings and sacrifices as in obeying the Lord? Surely to obey is better than sacrifice. To pay attention is better than fat of rams. 22वां कलाम में हम ये पढ़ते हैं, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेम बलि में उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मान जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मनाना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। And then verse 23 is also very important. It says, indeed, rebellion is a sign of divination, and arrogance is iniquity and idolatry. Because you have rejected this message from the Lord, he has rejected you from being king. 23वां कलाम पढ़ते हैं, देख, बदलाव करना और भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हाथ ठट्ठा करना मृत्युओं से और hard word. Yeah. Arrogance is iniquity. Let me put it in this version. Let's see over here on the screen. Hold on a minute. Maybe it's easier over here. Easy to read version. See if that one is easier. On the screen. It's the same. आज्ञा को पालन करने से आज्ञा को पालन से इनकार करना जादगरी करने से पास जैसा है। हठी होने और मनमानी करना मूर्तियों से पूजा करने जैसा पाप है। तुमने यहोवा की आज्ञा मानने से इनकार किया, इसी कारण से यहोवा अब तुझे राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है। Amen. Thank you. Sorry for that. It's No. to read. Yeah. Amen. So here we are seeing in these two verses, there are three things that are very important for us to remember. ये थोड़ा कुछ वचन है जो बहुत ही हमें याद रखना बहुत जरूरी है। The three things that we have to remember here is, first of all, God is saying that obedience is more important than sacrifice. देखिए, तीन चीजें परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है। सबसे पहला ये है कि आज्ञा की पालन करना बलि चढ़ाने से उत्तम है। In other words, don't use your brains and don't think of your own plan. Just do what you're told the way you're told to do it. देखिए, अपनी चिंताओं में अपने चीजों पर निर्भर ना होने से परमेश्वर जो आपसे कहता है उसे पूरा करें। So do as you're told, when you're told, in the way you're told to do it. देखिए, जो परमेश्वर ने आपसे कहा है वो जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार उसे पूरा करें। And then the second point here says that rebellion is the sin of divination, which means that being rebellious is like doing witchcraft.
देखिए यहाँ पर ये कहते हैं कि बात को ना मानना जो है, ना प्रसन्न करना या फिर बदलाव करना जो है वो भावी करने वाले से एक समान होता है। यानी कि जो है जादू टोना करने के समान जो है, बदलाव करने के समान, बदलाव जो है जादू टोना करने के समान होता है कर जो है परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है। You see, because anything that is done outside of the Spirit of God is done through the spirits of Satan. देखिए परमेश्वर के पर कैन यू कम बैक अगेन? Yeah, whatever is done outside of the Spirit of God is done through the spirit of Satan. परमेश्वर की आत्मा के विरोध होकर या उससे अलग होकर जो भी चीज हम करते हैं, वो सारी चीजें जो है सातान या शैतान के आत्मा के साथ है, उसके साथ मिलकर हम करते हैं। When you do anything that is contrary to God's word, it is Satan working through you. परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो भी चीज हम करते हैं, परमेश्वर के वो जो है शैतान जो है हमारे द्वारा वो कार्य वो कर रहा है। And this is called witchcraft. और इसे जो है जादू टोना या फिर जो है कहते हैं। And then it says that arrogance is iniquity and idolatry. और जो है उसके बाद ये कहते हैं कि जो हमारा हट जो करना जो है वो मूर्तों के समान और गर्व देवताओं के समान या मूर्ति पूजा के समान जो है उससे जो है तुलना की गई है। When you're being arrogant, you're saying, I don't need God to tell me what to do. I am my own God. देखिए जब हम हट करते हैं, कोई चीज में हम जब जिद करते हैं या हट करते हैं, ये कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं और परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए वो कहने वाला कोई नहीं है, मैं अपने हिसाब से अपना काम करूंगा। उससे जो है परमेश्वर यहाँ पर ये कहता है कि वो मूर्ति पूजा के समान और जो है करने वाला के तुल्य है कर परमेश्वर यहाँ पर कहता है। So why is it called idolatry? क्यों उसे मूर्ति पूजा कहा जाता है? Because you make yourself your own God. क्योंकि आप अपने आप को देवता मानते हो। And that is why you are called as someone who is an idolater when you use your own mind instead of obeying the Holy Spirit. और जो है इसीलिए आपको जो है एक अपने आप को जो है एक मूर्ति पूजा के समान, पूजक के समान कहा जाता है। You see, if you reject correction, it says here, then God will reject you. अगर आप बदलाव को या फिर आपको जो सही करने वाले को अगर आपने इनकार किया, तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपको इनकार करता है। So, obedience is better than sacrifice. देखिए बात को पालन करना वो बलि चढ़ाने से उत्तम है। Disobedience is witchcraft. देखिए अगर आप बात को पालन नहीं करते हैं, वो मूर्ति पूजा है या जादू टोना है। And arrogance is idolatry. और जो है हट करना जो है वो मूर्ति पूजा के समान है। In other words, arrogant in the sense that you have pride in yourself and what you can do. देखिए हट करना का मतलब यह है कि आपके अंदर घमंड है या आप कोई चीज पे इसे घमंड करते हो जो आपके अंदर है। That you don't need God in your life. क्यों आप ये मानते हो कि परमेश्वर की मुझे कोई जरूरत नहीं है। You don't need God to tell you what is right and what is wrong. आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, वो परमेश्वर मुझे आके बताए। This is the same mistake Adam and Eve made in the Garden of Eden. और यही गलती आदम और हवा ने एदन के बगीचे में किया। And you know how that turned out to be a horrible thing for us. और जो है वो किस प्रकार वो बदला और उसका परिणाम किस प्रकार हुआ हम सब के लिए वो हम सब जानते हैं। So to get back into God's plan for your life with Jesus Christ, परमेश्वर के योजना की ओर वापस लौट कर आने के लिए you have to first obey blindly. सबसे पहले जो है आपको परमेश्वर को पूरी तरह विश्वास करना जरूरी है। And you have to understand that without him you can do nothing. और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। And you have to let him tell you what is right and what is wrong through his word. और जो है परमेश्वर को हमसे बात करने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है और परमेश्वर हमसे कहे कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। Then and only then will you be walking in the perfect plan of God. और तब जो है हम परमेश्वर की योजना पर जो है अपने जीवन से चलते हैं।
You might not understand it. शायद हमें वो पता नहीं चलेगा, You might not agree with that plan, शायद आप वो योजना से मानोगे नहीं, but that is the best thing for you. और परंतु वो हमारे लिए सबसे उत्तम चीज है। So I encourage you with this today to surrender completely to Christ. मैं आपसे यही कहता हूं कि पूरी तरह हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। If you have made decisions on your own, repent right now. अगर आपने अपने आप से खुद से अगर आपने कोई निर्णय Decisions लिया है like- तो निर्णय लिया है तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों पे समर्पण करें, And let God show you where you are being disobedient today. और परमेश्वर को ये बताने दो कि कहां पर आपने परमेश्वर की बात को अपालन किया है। If you repent with the right heart, God will change everything around. अगर आप सही मन के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप पश्चाताप करें तो परमेश्वर सब कुछ आपके लिए बदल कर ले आएगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।